नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के लिए लाए हैं हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें हम देखेंगे 50 VVI MCQ जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब तक वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए बिना टाइम को शुरू करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हिंद चीन देश के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। जी हाँ दोस्तों, हिंद चीन में जो बसे थे उन फ्रांसीसियों को हम क्या कहते थे। कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग तथा जनरल। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलोन। जी हाँ दोस्तों, हिंद चीन में बसे फ्रांसीसी लोगों को हम कोलोन कहते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। जो नरोत्तम सिहानुक थे वो कहाँ के शासक थे। लाओस के, वियतनाम के, कंबोडिया के तथा थाईलैंड के। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया के जो थे नरोत्तम सिहानुक शासक थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए VVI 2012 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। तो हम जानेंगे अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में तथा थाईलैंड में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अब हम आगे देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक किसने लिखा है। जो हिस्ट्री ऑफ वियतनाम ऑफ द लॉस हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। त्रियू, हो ची मिन्ह, फॉन ऊ चाउ तथा कुआंग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉन बुई चाउ जो है द हिस्ट्री ऑफ लाओस वियतनाम के लेखक हैं। चलो दोस्तों आगे जानेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हो हा आंदोलन। जो हो हा आंदोलन है इसकी प्रकृति क्या है। क्रांतिकारी प्रकृति का है या धार्मिक प्रकृति का है या क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति, या फिर दिया है क्रांतिकारी प्रकृति या समाजवादी प्रकृति। जो हो हा आंदोलन है एक क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का है। जी हाँ दोस्तों, जो हो हा आंदोलन है वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। जो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। 1907 में, 1908 में तथा 1910 में तथा 1911 में। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हनोई समझौता कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे हनोई समझौता के बारे में। हनोई समझौता कब हुआ था। 7 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 को, 6 मार्च 1946 को तथा 6 मार्च 1948 को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आगे ना हमारा क्वेश्चन दिया है 9 में, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगातार अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। वो कौन सा अदालत था जो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया था। रूसो, मॉन्टेग्यू, रसेल तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रसेल जो दार्शनिक थे उन्होंने अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार किए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, हिंद चीन। आगे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हिंद चीन में क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका ने राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, हिंद चीन जब युद्ध चल रहा था उस समय युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। निक्सन, रूजवेल्ट, जॉर्ज ब्रूस तथा वाशिंगटन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निक्सन जो थे हिंद चीन के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। वियतनाम में जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था। टोकिंग, फाइफो,
मलक्का तथा अनाम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइफो जो था वियतनाम का प्रसिद्ध एक व्यापारिक बंदरगाह था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हमारा, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? जो वियतनाम में रहते थे फ्रांसीसी, उसको लोग किन नाम से जानते थे? स्कॉलर्स के नाम से, कोलोन के नाम से, पागल बोंजे के नाम से, न्यू एन के नाम से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलोन के नाम से वियतनाम में रह रहे फ्रांसीसियों को लोग जानते थे। किस नाम से? कोलोन के नाम से। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब मिली थी? जो कंबोडिया है उसको स्वतंत्र राज्य की दर्जा कब मिली थी? 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में तथा 1954 ईस्वी में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 ईस्वी में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ देंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है हमारा, दियन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जो दियन बियन युद्ध हुआ था, दियन बियन फू युद्ध हुआ था, उसमें किसकी हार हुई थी? जर्मनी देश की, ब्रिटेन की, फ्रांस की तथा यूनान की। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस युद्ध में, दियन बियन फू युद्ध में फ्रांस देश की हार हुई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली तथा डच। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। कौन थे? पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर में, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को अभी हमने ऊपर देखा, विद्यार्थियों को कहा जाता था, सैनिकों को कहा जाता था, फ्रांसीसियों को कहा जाता था तथा चीनी को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसियों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये VVI क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जॉन बेन, जॉन फोई कपोला, फान बुई चाओ, फान चू चिन्हो जो थे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फान बुई जो चाओ थे हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है हमारा, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, महिषा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पथ प्रदर्शक हो ची मिन्ह का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में दिया गया है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? जो वियतनाम है उसको लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1940 में, 1947 ईस्वी में तथा 1945 में। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1945 ईस्वी में वियतनाम को लोकतांत्रिक गणराज्य की दर्जा मिली थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई? 1954 में, 1960 में, 1969 में, 1975 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 ईस्वी में एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम में एक समझौता हुआ था, उस समझौते का क्या नाम से जानते हैं? हनोई समझौता, जिनेवा समझौता, पेरिस समझौता तथा जकार्ता समझौता। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हनोई समझौता, जो फ्रांस और वियतनाम देश के बीच हुआ था। और कब हुआ था? मार्च 1946 ईस्वी में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दोस्तों, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगातार अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहरा था? जी हाँ दोस्तों, वो कौन से विख्यात दार्शनिक से जो अदालत लगातार अमेरिका को वियतनाम युद्ध में दोषी ठहराया था? रूसो, लॉस्की, रसेल तथा हिलेंग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रसेल। इस क्वेश्चन का पहले भी हमने जिक्र किया था और अभी भी दोस्तों ये क्वेश्चन भी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर में। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? वो कौन सा राष्ट्रपति का शासनकाल था जिसमें सर्वप्रथम अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में भाग लिया था? जानेंगे इसका आंसर। वुड्रो विल्सन, F.D. रूजवेल्ट, जॉन F. कैनेडी तथा आर निकलसन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर निकलसन के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हुई?
हुई थी। वियतनाम का युद्ध जब समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज ब्रूस, एफ.डी. रूजवेल्ट तथा आर. निकलसन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर. निकलसन के समय अमेरिका और वियतनाम का युद्ध समाप्त हुआ था। और शुरुआत किसके टाइम में हुआ था? आर. निकलसन के टाइम में शुरू हुआ था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो जेनेवा समझौता हुआ था उस किस वर्ष हुआ था? टाइम पीरियड बताना है। 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में तथा 1954 ईस्वी में तथा 1973 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जिनेवा समझौता जो था 1954 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे जानेंगे, नोरोडोम सिहानुक कहाँ के शासना अध्यक्ष थे? जो नोरोडोम सिहानुक थे वो कहाँ के शासन अध्यक्ष थे? वियतनाम के, लाओस के, हिंद चीन के तथा कंबोडिया के। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया के जो थे नोरोडोम सिहानुक शासक अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये रहे हमारे हिस्ट्री के 3 चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के प्रमुख वीवीआई क्वेश्चन जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th क्लास और 12th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के तमाम वीडियो को अपलोड करते हैं। धन्यवाद।